हम बहुत दूर से यहाँ आए हैं मिशन मां को अंजाम देने के लिए। मेरे को बता सकता है कि ये दंगे चलते रहे, इसमें सबसे जास्ती फायदा किसको है? तू बड़ा बुज़दिल है शेर खान, लेकिन तू कुछ भी कर ले, बंबई तेरी कभी नहीं हो सकती। पत्रकार आस्थाना दंगाइयों ने जिंदा जला दिया जीनत बहन। अक्खा शहर राख हो जाने पे आमादा है। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि दंगे होते नहीं हैं, दंगे करवाए जाते हैं। मोटरसाइकिल के सामने मार इसको। मकान पीड़ितों के लिए सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है। उम्मीद की जा रही है कि शहर की हालत धीरे धीरे सामान्य हो जाएगी और कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिए जाएंगे। चलो, कुछ तो हालात सुधरे। कहीं कहीं कर्फ्यू भी उठ गया और बाजार भी खुलने लगे हैं। शुक्र है। अब तो दवाई ले लो जीनत बे। तेरे को क्या हुआ? जीनत बहन वो अपने कुरैशी साहब का लड़का था ना, तारिक, उसे किसी बात पे मुकुल ने जान से मार दिया। लेकिन उन लोगों ने तो कसम खाया था कि आपस में लड़ेंगे नहीं। फिर क्या हुआ? जीनत बहन वजह तो मेरे को भी नहीं मालूम। और फैसल? उसका भी कुछ पता नहीं, मगर हाँ गुस्से में होएगा वो भी। वॉइस तो मैं कब से बोल रहा हूं, पर मेरी को सुनता ही नहीं है। अपने अम्मा से वादा किया था कि अपन हथियार कभी उठाएगा नहीं, लेकिन तेरे जाने के बाद फैजल का वादों से भी भरोसा उठ गया है। अब उसका जनाजा उठेगा जिसने तेरे को अपन से दूर कर दिया। ये एक भाई का आखिरी वादा है तेरे से।
फैजल, मेरी बात सुन। फैजल, अजहर। साले, यही हाथ था ना जिससे तूने अपन के भाई तारिक को गोली मारी थी। यही हाथ था ना? नहीं फैजल। अपन साथ में उठते थे, साथ में बैठते थे, खाते थे, पीते थे। कैसे मारा रे तूने उसे? हाँ? क्या कमी थी तुझको? बोल! बोल साले! फैजल, ओए लाले, सबर सबर लाले। अरे काय का सबर? साला वो फैजल कुत्ता मुकुल को डाल दिया। भी मैं उसका पूरा खानदान को कुत्ते की तरह भगा भगा के मारूंगा। वो मुकुल अपने भाई का माफिक था। हम तुम्हारा भाई नहीं है। वो 4 दिन का मुकुल तुम्हारा भाई बन गया, जिसका बदला लेने के लिए तुम फैजल को गोली मारेगी और जेल में बंद हो जाएगी। फिर हमारे मिशन का क्या होगा लाले? मिशन का क्या होगी? आज तो अब सबको बादशाह भाई को भी तो मिलना है। सुना है बादशाह भाई को बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी प्लानिंग शहर में तहरीका मचाने वाली है। समझ लाले। खान साहब, तुमको मेरा खोपड़ी मालूम है ना? पठान का खोपड़ी है। एक बार हट गया ना तो अपन छोटा बड़ा नहीं देखता है, सीधा ये बात करता है। लाले, दोनों काम करना लाले, बदला भी ले और फिर मिशन पे भी काम कर। मिशन नहीं छोड़ सकते हमारे काम में, इसलिए हम बताएगी तुमको क्या करना है। तुम रखो इसे। अरे सबर कर, सबर। मैं बीमार नहीं हूं, बीमारों जैसा सुलूक मत करो मेरे साथ। बुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने आपको दवाइयों के लिए कहा है कि अम्मा जी, फैजल ने मुकुल की हत्या कर दी, वो भी सरेआम। अम्मा ने जैसा जैसा बोला था सब वैसा वैसा हो रहा है। ये लड़का मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर। आपने पिछले दिनों अम्मा के यहां जाके वादा किया था कि आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बात हमें बहुत पसंद आई, क्योंकि हमारे धंधे में एकता बहुत जरूरी चीज है। मिशन मां इस शहर को दहलाने का काम है। इससे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी हिले, सरकार हिले और हमारे नाम की दहशत हो। आप मिलके करो या अलग अलग, मुझे नहीं पता, लेकिन धमाकों से सब गूंजना चाहिए। बाकी कौन इसका किंग होगा वो नसीब पे छोड़ता हूं। जिसका भी नाम हो जाए वो देख ले। बहुत बेहतरीन।
बच्चे इधर आओ। खाना खाए? अच्छा वाला खाना खाएगी? अच्छा वाला खाना खिलाएगी तुमको, बहुत अच्छा वाला। तो इस घर पे जाके आराम से खाओ, इधर नहीं खाओ, है? जाओ। देखा अंदर आराम से। हाँ बंद कर। भाई एक बात सुनिए, कल सुबह गाड़ी लेके सीधा आप मंदिर पहुंचेगा, ठीक है? और भाई मैं जो हूँ वो जनता का दुख दर्द पूछते हुए, उनका हाल चाल पूछते हुए ट्रेन से आऊंगा, समझ गए आप? हाँ ठीक है, तो आप निकलिए निकलिए। हम सब लोग का साथ में इस बार ये आखिरी खाना है? हाँ, इंशाल्लाह जब हम दोबारा मिलेंगे और साथ में खाना खाएगी तो तब तक हम सब अपना अपना काम कर चुकी होगी। इंशाल्लाह। फिलहाल हमको एक एक करके रवानगी लेनी है। भाई हम कहाँ जाएंगे? हमें तो यहीं रहना है, और आप लोग के जाने के बाद आगे की योजना पे विचार विमर्श करना है भाई। अभी उजड़े हुए चमन के लिए क्या विचार विमर्श करना? अपन तो अभी दो बड़े काम करना है। एक बादशाह भाई का काम तो हो गया, मिशन माँ तो पूरा हो ही जाएगा। भाई आगे के दो काम बताओ, वो क्या है? वही वाले जो डिस्कस हुए थे ना। ये कौन सा काम है भाई जो मुझसे नहीं बताया जा रहा है? हाँ खान भाई, ये चावल गले में अटक रही है भाई। आप पियो पानी। नहीं, आप वो काम बताइए भाई, वो दो काम क्या है? पानी लो, पानी। अच्छा भाई था बता दीजिए हमें भी। मतलब मैं भी तो आपका ही आदमी हूँ। है हाँ? नहीं अम्मा जी ने तुम सब लोगों के वास्ते खाना भिजवाया है, ये लीजिए। और अम्मा जी ने खास बोला है, जब तक वो है नूर मोहल्ले के किसी भी आदमी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये आप एक और रखिए। अल्ताफ कैसा है? ये आपके लिए। भाई अम्मा की तबीयत कैसी है अभी? आप सब लोगों की दुआ से एकदम ठीक है। महबूब भाई। अरे चचा, अरे बैठिए चचा बैठिए, ये लीजिए। अम्मा ने खाना भिजवाया आप लोगों के वास्ते। और आपकी तबीयत कैसी है अभी? तबीयत तो ठीक है बेटा। एक बात बताना था। बताइए। कल यूनियन लीडर सत्येंद्र और उसके साथ में कोई आया था, मिशन माँ के बारे में बात कर रहे थे। पता नहीं इन बूढ़े कानों ने ठीक से सुना या नहीं, मगर आप और अम्मा इस शहर के लिए सब कुछ हो, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। अम्मा जी, अजहर आया है। अजहर? हाँ, मैंने तो कहा आप नहीं मिल सकती, पर बोला बहुत जरूरी काम है। भेजो। जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अब मैं फैजल के बारे में आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। फैजल अम्मा के लिए मर चुका है, उसके बारे में कोई बात नहीं सुनना है। अम्मा, इस शहर के बारे में तो आप जानना चाहेंगी। फैजल इस शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। सारे शहर में उसने बारूद बिछा दिया है। वो
वो इस शहर पे हुकूमत करना चाहता है अम्मा, पर वो जानता है कि आपके होते हुए ये नहीं हो सकता। इसीलिए अब आप और महबूब उसके निशाने पर। वो आपको भी अपना दुश्मन समझता है, और तो और उसने अपने दोस्त मुकुल, उसको भी बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया है। मुझे भी डर लगता है अम्मा उसके साथ रहने में। सारे कस्में, सारे वादे भूल चुका है वो। आपने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं अम्मा, इस शहर को बचा लो। अल्लाह हाफिज। फैजल, ये क्या? ये कहाँ जा रहे हैं? अपना सामान बांध और चल मेरे साथ। फैजल, आप बताओगे हम कहाँ जा रहे हैं? इस शहर के बाहर। क्या? अब ये शहर महफूज नहीं। फैजल, हम अम्मा से मिले बगैर कहीं नहीं जाएंगे। रेहाना, ये बहस करने का वक्त नहीं है। अगर तुझे फैजल पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो अपना सामान बांध और चल मेरे साथ। आज अम्मा को पता नहीं होगा कि आखिर इस शहर में हो क्या रहा है। आखिर ये मिशन मान है क्या? वफाओं के बदले जफा कर रहा हूं। तू क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। हेलो। अपुन ने अभी अभी अम्मा के दाएं हाथ महबूब को मरते हुए देखा है। अपुन ने यह भी देखा है कि उसको फैजल ने मारा है। क्या? हेलो हेलो हेलो। साले। बेचारी मंदिर में बेहोश थी। लगता है तकदीर ने बहुत भगा भगा के मारा इसे। मगर अब तू चिंता मत कर, अब तू एकदम सही जगह आ गई है, महबूब के पास।
पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम मेरी किस्मत में आया। जीनत बहन, क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा? सब कुछ। जिस दिन वो आदमी मिल जाएगा जिसके हाथ में बंबई को सौंप सकूं, तो अपन दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। किसी का फोन आया था, उसने फैजल को महबूब को गोली मारते हुए देखा है। अम्मा, महबूब भाई का अंतिम संस्कार हम हमारे तरीके से करेंगे, जिसे दुनिया नहीं देखती है। मिट्टी से आया था, मिट्टी में चला गया। जो रीत सही समझो। फैजल को महबूब को गोली मारते हुए देखा है। वो इस शहर पे हुकूमत करना चाहता है, इसीलिए अब आप और महबूब उसके निशाने पर हैं। जीनत बहन, मैं सोच रहा था कि हमारे दुश्मनों की तादाद कितनी बढ़ गई है। रियाना, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो चलो चलो। फैजल, रहने दो। हेलो, कौन? फैजल भाई, बंटा बोल रहा हूँ। भाई अजहर ने महबूब को मार दिया। भाई उस अजहर ने अम्मा को यह बताया कि वो खून आपने किया है। भाई फैजल, क्या हुआ? फैजल, रियाना, ये सामान वापस अंदर रख दे। पहले शेर खान और अजहर ये दुनिया छोड़ेगा, उसके बाद अपन ये मुल्क।
तू क्या कर रहा है इधर? अम्मा, आप उनको यहाँ से बाहर फेंकने के पहले आप उनकी पूरी बात सुनिए। क्या सुनो? यही कि तू इस शहर पे हुकूमत करना चाहता है, जिसके लिए तू किसी हद तक गिर सकता है। गिरे हुए तो यहाँ के लोग हैं अम्मा, जुबान की कीमत ही नहीं समझते। लेकिन अभी अपन ने फैसला कर लिया है, अपन सबको खत्म कर देगा अम्मा। फैजल इस शहर के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। वो इस शहर पे हुकूमत करना चाहता है। सारे कस्में, सारे वादे भूल चुका है वो। सारे शहर में उसने बारूद बिछा दिया है। जिस शहर को अम्मा ने अपने खून से सींचा है, उसको खत्म करेगा तू? शहर? कौन सा शहर अम्मा? यहाँ के सारे लोग भूखे भेड़िए हैं ताकत के। तो सबका हिसाब बराबर करेगा। वो आपको भी अपना दुश्मन समझता है। और तो और उसने अपने दोस्त मुकुल को भी बड़ी बेरहमी के साथ मार दिया है। आपने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है। इस शहर को बचा लो। हिसाब बरोबर करेगा। किसका हिसाब बरोबर करेगा? एक मां से उसकी औलाद का हिसाब बरोबर करेगा? फिर बंबई तो मेरे लिए मेरी औलाद से भी बढ़कर है। उसके ऊपर आंच भी नहीं आने देगी अम्मा। हर तकलीफ को अम्मा से गुजर के जाना पड़ेगा, और अगर कोई बीच में आएगा तो उसको जिंदा नहीं छोड़ेगी अम्मा। अम्मा, ये आप क्या कर रही हैं अम्मा? ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो। मंत्री जी। हाँ, तू 9 ग्रहों की बहुत पूजा करते हो ना? वो तुझे बुला रहे हैं। टेम्पर मोल्ला ले ले रे। ए, चलना। टाइम काय को खोटी करता है। बे चलना, तब भी सुनाई दे रहा है क्या? फैजल,
अरे अम्मा मैंने बोला ना यहाँ कोई नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? अक्खा पुलिस थाने में बस एक ही हवलदार है। बाहर के हालात देखो अम्मा, पूरे शहर में क्या हालात हैं। पूरा स्टाफ आज गश्त पे है और बस ये समझ लो अम्मा कि जैसे पूरे शहर को संभाल के रखा गया है। अम्मा का कमिश्नर से मिलना बहुत जरूरी है, समझो इस बात को। अब मैं क्या कर सकता हूँ अम्मा जी? अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उनसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर हो गया तो मैं बता दूंगा। नहीं, मेरे को उनसे ही बात करना है। अगर आपको काम वाकई इतना जरूरी है तो तजुर्बे से बोल रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं होने वाला। कोई नहीं है इधर, चलो चलो चलो। अम्मा जी, मंत्री नारायण शर्मा और यूनियन लीडर सावंत के कुछ धंधे फैजल देख रहा था और ये भी पता लगा है कि मंत्री ने अपने ड्राइवर को एक कार कहीं लावारिस छोड़ने के लिए बोला है और उसमें एक बैग भी रखने को दिया है। मुझे तो ये बहुत बड़ी साजिश लग रही है अम्मा जी। लगता है ये सब लोग एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। लो, गाड़ी किधर है? उसका तो नहीं पता लगा। मंत्री ने उस ड्राइवर को नौकरी से ही निकाल दिया। ड्राइवर को ढूंढना जरूरी है। हमारे खबरी ने उस ड्राइवर का पता निकाल लिया है। कुछ पता लगा? वो ड्राइवर भाग गया, उसके घर पे ताला लगा हुआ है। उस गाड़ी का कुछ पता चला? गाड़ी में बम है और माहिम के शिव मंदिर के सामने लगाई गई। अंदर बैठ। प्लानिंग इनकी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। कई जगह पर बम रखे हैं। कई जगह मतलब? मैंने ये सब तो पता करने की कोशिश की लेकिन पता नहीं चला। लेकिन इतना पता चला है कि 2 जगह का नाम हो रहा है, एक तो माहिम और दूसरा नूर मोहल्ला। नूर मोहल्ला? नूर मोहल्ला में किधर? वो तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि ये लोग चीजों में बम को छिपा छिपा कर रख रहे हैं, जैसे कहीं कार में, कहीं स्कूटर में। हमें नूर मोहल्ला चलना चाहिए। नूर मोहल्ला नहीं, माहिम चलो। पर हम माहिम में जाके करेंगे भी क्या? बम को फटने से रोक तो नहीं सकते। देखो, जो करना है ना वो पुलिस करेगी। हम सिर्फ वहां वक्त पे पहुंच के लोगों को वहां से दूर हटा तो सकते हैं। चलो जल्दी करो। अरे जाम कैसे लग गए? मैं देखता हूँ। देखो। अम्मा, अम्मा, माहिम में ब्लास्ट हो गया अम्मा। ये जावेद तो खत्म नहीं होगा। नूर मोहल्ला। मैं जा रही हूँ, तुम पुलिस को लेकर वहां पहुंचो। नूर मोहल्ला।
जीनत! तुम हमको राखी बांधो। हम आपको अपनी आपा बुला सकते हैं। लेकिन अभी अपन ने फैसला कर लिया है, अपन सबको खत्म कर देगा अम्मा। तेरी कहानी में इंसानों से ज्यादा परिस्थितियों का हाथ, और जब किसी के साथ ऐसा होता है ना, तो समझ लो कोई इतिहास ही बनेगा। अम्मा का ये शहर था और अम्मा इस शहर की। आज भी किन्हीं गलियों में अम्मा की दहाड़ गूंज रही होगी कि बंबई में जहां सब कुछ था वहां एक अम्मा भी थी, जो मां एक की थी मगर बनी लाखों की अम्मा।